हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलिए जी, आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज़ में है डिलीवरी की खबर। फिर उसके बाद फॉरेन कंपनी से रिलेटेड खबर है, जी एंड सोनी के मर्जर से रिलेटेड कुछ खबर है। तो ये सब न्यूज़ हमारे साथ हैं। एंड चलिए जी, आज की न्यूज़ को हम शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगेन एक सूचना, सीए फाइनल के सभी बच्चे जो कि ऑडिट का वेट कर रहे हैं, 25 सितंबर से वो रिवीजन क्लासेस शुरू होंगी, जिसमें सीरीज कवर होंगी ऐसे 200, 300, 500 एंड 700 की। ये क्रैमिंग नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, तो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दीज क्लासेस। और इसका मैं डिटेल क्रिएटिव कल लॉन्च कर दूंगा। बट ध्यान रखना, ये क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं रहेंगी, मतलब क्लासेस होंगी प्रोवाइड, बट उसके बाद हट जाएंगी अपने आप ऑटोमेटिकली, ताकि केवल वही लोग आ सकें जो कि सीरियस हैं। ठीक है, चलिए कथा को आगे बढ़ाएं, लेट अस स्टार्ट। तो आज की हमारे पास पहली न्यूज है, आईपीओ बाउंड ईकॉम एक्सप्रेस यूज द इनकरेक्ट नंबर इन द डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सिज डिलीवरी। अब ये डिलीवरी क्या है? ये लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि फ्रेट कुरियर वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लिस्टेड कंपनी है ये। अब हुआ क्या कि इसी फील्ड की एक और कंपनी जिसका नाम है ईकॉम एक्सप्रेस, इन्होंने सभी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है। तो उस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर ना एक हमारा सेक्शन है, सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कहता है कि आपको पीयर कंपैरिजन भी करना पड़ता है, मतलब आपके इंडस्ट्री के और प्लेयर्स का भी अपना इंडस्ट्री कंपैरिजन करके बताइए। तो इन्होंने जो इंडस्ट्री कंपैरिजन में डिलीवरी का डेटा यूज किया है वो डेटा गलत है। अब इस तरीके से देखा जाए तो क्या ये प्रोस्पेक्टस मैं कह सकता हूं कि एक मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस बन सकता है? हाँ, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस बन सकता है ये। और अगर ये मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस हुआ तो फिर सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं कंपनी के लिए, जो जिसने की ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है, मतलब ईकॉम एक्सप्रेस के लिए। अब ये सभी के ऊपर है, डिलीवरी वालों ने अपना कंटेस्ट, अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा दिया है सभी के पास। एंड देखना है कि अब सभी क्या एक्शन लेता है इस बात पर। चलिए जी, तो ये पहली खबर थी हमारे पास। अब आते हैं दूसरी न्यूज के ऊपर। दूसरी न्यूज है हमारे पास, गवर्नमेंट टू एक्सेलरेट अप्रूवल फॉर मर्जिंग ओवरसीज स्टार्टअप इनटू द इंडियन सब्सिडरी। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर हमारे देश में रहने वाले राज को विदेशों में लंदन में रहने वाली सिमरन पसंद आ जाती है, तो अभी तक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या कंप्लायंसेस इन्वॉल्व थे। क्यों? फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को अपने में मर्ज करना चाह रही है, तो फिर एनसीएलटी की अप्रूवल चाहिए थी। अगेन टाइम तो लगता ही है। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक कर दिया इस प्रोसेस को, यानी कि अब राज तुम सिमरन को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, लाओ सिमरन को। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें क्या चाहिए? केवल आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। लो जी, हो गया काम। तो यानी कि बड़ा फास्ट ट्रैक पे प्रोसेस कर दिया गया है। वो सभी बच्चे जो कि सीएमए फाइनल एंड सीए फाइनल के हैं, ध्यान रखना चेंज आएगा रूल नंबर 25 कैपिटल ए के अंदर, मतलब सेक्शन 234 के अंदर यहां पर एक चेंज आएगा फ्यूचर में चलकर। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट ऑब्वियसली मई 2025 के अंदर या जून 2025 से फॉर सीएमए फाइनल आपको चेंज मिल जाएगा। ठीक है जी, चले जी, अब आगे न्यूज पर आते हैं। और अगली न्यूज है हमारे पास, एनसीएलटी इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट गिनी एंड जॉनी। ये देखा होगा आपने ब्रांड गिनी एंड जॉनी, जहां पर छोटे बच्चों के कपड़े मिलते हैं। अब इनके खिलाफ भी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग न केवल शुरू हो गई है बल्कि एडमिट भी कर दी गई है। हालांकि कंपनी कंटेस्ट करने की तैयारी में है, बट फिलहाल इनके जो सप्लायर थे पूजा क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड, उनका एक ड्यू अमाउंट था कुछ करोड़ का, जो कि कंपनी ने पे नहीं किया। 1,28,85,000 समथिंग का अमाउंट था, जो कि गिनी एंड जॉनी वालों ने पे नहीं किया। और बहुत बड़ी कंपनी है ये गिनी एंड जॉनी। तो अल्टीमेटली कंपनी अब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के अंदर एडमिट हो चुकी है। कहां पर एडमिट हो चुकी है? इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के अंदर एडमिट हो चुकी है। अब बाकी क्या होगा ये देखने वाली खबर है कि कंपनी कह रही है कि नहीं जी, ये डिस्प्यूटेड डेट था, और जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल किए वो कह रहे हैं नहीं जी, ये बिल्कुल लॉजिकल डेट था। तो अगर डिस्प्यूटेड डेट था तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी लेटर ऑन, बट अगर क्योंकि एडमिट किया है एनसीएलटी ने, तो इसका मतलब एनसीएलटी को तो ठीक लगा है। आगे चलते हैं, देखते हैं शायद ये बड़ा ब्रांड कहीं डूब ना जाए, जो आगे चलकर ही अब हमें पता लगेगा फिलहाल। और आगे बढ़ते हैं, आज की अगली न्यूज है हमारे पास, जी और सोनी को मर्जर को लेकर। मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर भी कि जी और सोनी कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि अचानक से दोनों ने क्या किया, एप्लीकेशन फाइल की हुई वापस ले ली, जो एक दूसरे के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की थी। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, बता दूं थोड़ी हिस्ट्री, कि जी और सोनी का आपस में मर्जर हो रहा था और कंबाइन टुगेदर ये $10 बिलियन की एक डील बन रही थी।
बहुत मेगा डील थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। हुआ क्या कि फिर अचानक से सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की सुभाष चंद्र एंड उनके बेटे पुनीत गोयनका, जो कि एग्जिस्टिंग में जी एंटरटेनमेंट के एमडी हैं। अब उस इन्वेस्टिगेशन में इन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कई फेलियर पाए गए, कई लैप्सेस पाए गए। जैसे ही खबर सोनी वालों को मिली, उन्होंने डील से हाथ खींच लिया कि पहले पुनीत गोयनका को कहो कि एमडी से रिजाइन करे। पुनीत गोयनका ने एमडी से रिजाइन करने के लिए मना कर दिया। ही इज होल्डिंग 4% ऑफ द शेयर्स। अब कंपनी में मेजॉरिटी जो स्टेक है जी के अंदर, वो म्यूचुअल फंड्स या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है। और अब दिसंबर के अंदर पुनीत गोयनका का जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है। तो उसके बाद क्या होगा, ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है कि पुनीत गोयनका को कैसे कंटिन्यू करेंगे लोग। मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में कंटिन्यू किया जाएगा। हालांकि जी वालों ने एक गेम बड़ी जबरदस्त खेली है। वो क्या कि वो 2000 करोड़ का एक इशू लाए, जिसमें कहा जा रहा है, र्यूमर्स हैं कि इन्होंने अपने ही किसी जान पहचान वाले के थ्रू उसमें इन्वेस्ट करवा दिया। 2000 करोड़ में प्राइवेट प्लेसमेंट ले लिया है। अब प्राइवेट प्लेसमेंट एक तरीका होता है इक्विटी लगाने का, और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इक्विटी लगवा के एक तरीके से अपनी वोटिंग पावर बढ़वाने की इन्होंने कोशिश की है। अब इसका कितना फायदा होगा ये दिसंबर में जब इनके लिए वोटिंग होगी पुनीत गोयनका के लिए, तो पता लग जाएगा। बट फिलहाल ये पक्की बात है कि आज जब इन दोनों ने एप्लीकेशन अपनी विड्रॉ कर ली है डील, तो ये जी और सोनी के बीच में अब ये डील नहीं होगी। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक र्यूमर और चल रहा है। वो र्यूमर क्या है कि शायद अब ये डील नहीं होगी। दिसंबर में पुनीत गोयनका आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे और यहां पर अब अदानी आएंगे। अदानी ऑलरेडी एनडीटीवी ले चुके हैं, आप जानते हो, और अदानी जी को भी टेक ओवर करेंगे। ये केवल र्यूमर है, मेरे पास इसका कोई बेस नहीं है। ये केवल र्यूमर है जो मैं सुनने में आ रहा है मुझे, और अब आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। बट जो भी होगा, इसमें दिसंबर में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जी के लिए। अगेन एक बात बता दूं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस चैनल नहीं है। यहाँ केवल न्यूज, कॉर्पोरेट से रिलेटेड आपको न्यूज बताई जाती है ताकि आप अपने आप को, ज्ञान को अपडेट कर सकें, आप जान सकें मार्केट में क्या हो रहा है। और इन न्यूज के साथ साथ, कॉर्पोरेट न्यूज के साथ, हम जियोपॉलिटिकल न्यूज भी कवर करते हैं, जो भी हमारे पास उस टाइम लेटेस्ट चल रही होती है। तो उसी के अंदर आज हमारी एक जो कॉर्पोरेट, जो जियोपॉलिटिकल न्यूज है वो क्या है, चलिए देखना शुरू करते हैं आज की जियोपॉलिटिकल न्यूज। मैं कहूँगा न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और वर्ल्ड के एंगल से देखा जाए, आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध वैसे ही बढ़ता जा रहा है संसार में, और रशिया लगातार अटैक बढ़ाता जा रहा है। इनफैक्ट कल मैं देख रहा था तो पुतिन साहब ने एक धमकी जारी कर दी है। एक्चुअल में हुआ क्या है रियलिटी, और मैं थोड़ा बता देता हूँ लेटेस्ट अपडेट क्या है। अभी तक यूक्रेन को जितने भी हथियार नेटो कंट्रीज दे रही थी, वो हथियार केवल इसलिए थे कि यूक्रेन केवल अपने आप को डिफेंड कर सकता था। अटैक करने के लिए अटैक उसने दिए, अभी तक उसने हथियार नहीं दिए थे। बट रिसेंटली इंग्लैंड ने कहा कि भाई हम अलाउ करते हैं यूक्रेन को कि आप हमारी मिसाइल्स रशिया के अंदर तक दे मारो। अब यही यूएसए ने भी कहा कि ठीक है, हम भी इस बारे में विचार करते हैं। पुतिन ने कहा कि अगर आपकी मिसाइल यहां तक आई तो इसका मतलब मैं आपके ऊपर अटैक कर दूंगा। अब वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ी डरी हुई है कि बंदा सीरियस हुआ, और बंदा सीरियस ही कहेगा ये कि अगर रशिया के अंदर घुस के उनकी मिसाइलों से मारोगे तो वो तुम्हारे ऊपर मारेगा ही मारेगा। ये तो फालतू में युद्ध को बढ़ाने वाली बात हो गई और सीधा वर्ल्ड वॉर में ले जाने वाली बात हो गई। अभी संसार इस तरफ फंसा ही हुआ था कि आज एक नई घटना घट गई। हुतीज नाम के विद्रोही, जो कि कहां पर हैं, जो कि अगर आप मैप के ऊपर देखेंगे तो ईरान के साथ में है। अब हुतीज दो पार्ट्स में बटे हुए हैं, जानते हैं। जो मेन हुती कंट्री है वो अरब सपोर्टर है, और जो हुती कुछ विद्रोही हैं जो कि ईरान सपोर्टर हैं। अब इन दोनों के बीच में भी आपस में काफी क्लैश चलता रहता है। मैं कभी और फुर्सत के पलों में इस क्लैश को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बट फिलहाल हुआ क्या, जो ईरान सपोर्टर हुतीज रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं या रिवोल्यूशनरी हैं, इन्होंने क्या किया, इनका पंगा चल रहा है इजराइल से। इजराइल ने अभी इनको पकड़ के ठोका था कुछ टाइम पहले। आज इन्होंने इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है, एक होती है सबसोनिक मिसाइल, एक होती है सुपरसोनिक मिसाइल, और फिर होती है हाइपरसोनिक। अभी हमारे देश के पास भी सुपरसोनिक मिसाइल ही हैं, ब्राह्मोस नाम की। हम उन्हें हाइपरसोनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाइपरसोनिक का मतलब आवाज की रफ्तार से भी 8 गुना तेज, मतलब जैसे कहते हैं 8 मैक की रफ्तार से चलती है, पता भी नहीं लगेगा, उड़ा देंगी। और इन्होंने आज इजराइल पे मार दी, और मारी भी कौन सी है, बैलिस्टिक मिसाइल। ये बहुत ही खतरनाक एक एस्केलेशन हो गया है।
एंड जहां पे संसार जा रहा है ना, मैं यही कहूंगा कि पता नहीं, मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि चल रही है सबकी, कि वहां रशिया यूक्रेन, यहां पर ये, और सवाल पैदा होता है जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। पूरे संसार में 3-4 कंट्रीज हैं जिनके पास है हाइपरसोनिक। वो आतंकवादी संगठन, हुती नाम का आतंकवादी संगठन, उसके पास आ गई और वो हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर। और ऐसी मिसाइल है, यूएस के एयरक्राफ्ट वहां खड़े हैं, वो नहीं पकड़ पाए। इजराइल जिसके पास ऐसे ऐसे सिस्टम है, वो नहीं पकड़ पाया और सक्सेसफुली अटैक किया है इजराइल के ऊपर। अब किसी ने एक मिसाइल तो दी नहीं होगी, पक्की बात है बहुत सारी दी होंगी, तो आगे आने वाला क्या होने वाला है कुछ नहीं पता, यू नेवर नो। बट जो भी है, संसार के लिए दिन थोड़े अच्छे नहीं है, और विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग एक, मतलब वर्ल्ड की इस टाइम ना वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री में बैठे हुए इस टाइम। तो अगेन अपने देश का सम्मान करना जरूर सीखो। एंड बस आज ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, कॉर्पोरेट न्यूज, और यही हमारे पास जियो पॉलिटिकल न्यूज थी। हम ऐसे ही कॉर्पोरेट न्यूज और जियो पॉलिटिकल न्यूज लेकर आगे मिलते रहेंगे। एंड आई एम श्योर आप ने इस क्लिपिंग को एंजॉय जरूर किया होगा, और हो सके तो अपना अंगूठा जरूर लगा दीजिएगा। आपका अंगूठा जो है इस वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करता है और हमें मोटिवेट करता है कि पोपली और ऐसी वीडियो बना। समझ आई बात? तो एक बार लिख देना कि पोपली और ऐसी वीडियो बना, या फिर अंगूठा लगा देना। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।